बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 6.38। तो ये वाली फिगर है 6.38। इसमें जो एल्टीट्यूड दे रखा है AD एंड CD ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC है, उसमें एल्टीट्यूड है AD और C। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट के ऊपर। शो करना है, नीचे के क्वेश्चन दे रखी हैं इसके। ठीक है, ट्राइंगल जो है एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो इसमें जो एल्टीट्यूड बेटा AD है और बेटा CE एल्टीट्यूड दे रखा है। ठीक है, और दोनों एल्टीट्यूड P पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आपस में जो है बराबर करना है ट्राइंगल को। ओके जी, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो बेटा मैंने ये यहाँ पर एक रफ फिगर बना ली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AEP, A है, E है, P है, ये छोटे वाला ट्राइंगल AEP, और CDP, ये C है बेटा, ये D है, ये P है, और ये वाला ट्राइंगल CDP। ठीक है, ये वाला APE और CDP, ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आ जाएगा इन ट्राइंगल AEP एंड CDP में। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल E यानी कि ये साइड भी होगा, है ना। ये वाला E एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला D एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का है। ये अगर इस साइड भी 90 है तो इस साइड भी क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री का होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में एक तो ये सिमिलर है कि एंगल E किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल D के हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। ओके जी, और साथ में क्या होगा, जो एंगल होगा हमारा APE, एंगल होगा बेटा APE किसके बराबर हो जाएगा, DPC के, एंगल DPC के। ये तो पता है ना कि जो सेंटर में चीज़ लिखी होती है एंगल उसी का होता है। उधर जे वाला एंगल और जे वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं बेटा जी, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से दो एंगल बराबर हैं तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल हमारे पास AEP होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP के। होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमें बताना है वो ट्राइंगल ABD सिमिलर बताना है ट्राइंगल CBE को। तो ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल A है, B है और D है, ये वाला ट्राइंगल है बेटा ABD, और CBE तो ये है बेटा C, JB और JE, तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को आपस में सिमिलर करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। अगर ध्यान से देखोगे कि ट्राइंगल जो हमारे पास बेटा AB और D है, इसमें ये वाला D एंगल होगा, और ट्राइंगल CB और E ये वाला E एंगल, ये E भी 90 डिग्री का है, D भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E के आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री ईच। ओके जी, उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पर जो ट्राइंगल हमारे पास ABD है और ट्राइंगल हमारे पास CB और E है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B जो है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B के, इधर लिख देंगे कॉमन। ओके जी, तो अगेन जहाँ पर एंगल सिमिलैरिटी लग जाएगी, तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल कौन सा वाला ABD बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CBE के। ठीक है जी, CBE के। तो चलिए थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल AEP है वो सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। तो ट्राइंगल AEP, तो ट्राइंगल AEP ये छोटे वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD ये दो ट्राइंगल है। अब ADB ट्राइंगल में जो हमारे पास एंगल D होगा 90 डिग्री आ जाएगा, और ट्राइंगल APE में एंगल जो है हमारे पास बेटा E वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे
कि एंगल हमारे पास E इज इक्वल टू एंगल D के आ जाएगा बिकॉज ऑफ ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और साथ में ही जो ट्रायंगल हमारे पास APE है और हमारे पास ट्रायंगल ADB है, इसमें एंगल जो D है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। तो अगेन जहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ADB के। होप कि बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें ट्रायंगल हमारे पास जो PDC है वो सिमिलर करना है ट्रायंगल BEC के। तो ट्रायंगल जो PD और C है PDC, तो PDC ये ऊपर वाला छोटे वाला ट्रायंगल है, किसके सिमिलर होगा ये प्रूफ करना है BEC। तो अगेन हमारे पास BEC ट्रायंगल में एंगल E और PDC ट्रायंगल में एंगल D ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री का। और साथ में जो हमारे पास ट्रायंगल है बेटा CBE, ठीक है, और PCD में दोनों में C एंगल जो है ट्रायंगल में सिमिलर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C के, क्यों है, बिकॉज ऑफ दोनों में क्या है बेटा, J एंगल कॉमन है। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल कौन सा PDC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। तो होप कि आपको यहाँ तक चारों के चारों पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 के अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी कुछ समझ लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर आपको सुखी एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में कुछ हेल्प मिल रही है क्वेश्चन करने के लिए तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।